प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीरा ज्ञान प्रकाशिया तब दूर भया अज्ञान। कबीरा ज्ञान प्रकाशिया तब दूर भया अज्ञान। जैसे सूरज उदय हुआ मिट गया तम का भान। कहते हैं जिस प्रकार सूरज उदय होता है तो रात्रि का अंधकार मिट जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही जब ज्ञान का अंदर में उजियारा होता है ना तो संसारिक तिमिर, संसारी अज्ञानता मिटने लग जाती है। देही नश्वर आत्मा अमर। देही नश्वर आत्मा अमर। ब्रह्म अग्नि का यह सार। देही नश्वर, देही नश्वर आत्मा अमर। ब्रह्म अग्नि का यह सार। महामृत्युंजय यह मंत्र है। महामृत्युंजय यह मंत्र है और जीवन का है आधार। लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं ना, ओम हो जुहु सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम हो जु सा, ओम भूर्भुवः स्वः। ये पूरा ऐसे होता है, इसमें बीज मंत्र भी लग गया। महामृत्युंजय जाप इस तरीके से होता है। अब वो क्या बता रहे हैं साहिब, कहते हैं कि इतना लंबा, इसमें अगर आपकी एक भी मिस्टेक होगी ना, संस्कृत का ये जो श्लोक है इसमें अगर एक भी मिस्टेक होगी तो ये डिट्टो रॉन्ग हो गया, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है जाप करने का भी। और साहिब ने कितना आसान महामृत्युंजय जाप बता दिया। क्या बताया है? शरीर नश्वर आत्मा अमर। ब्रह्म अग्नि का यह सार। जब आपके अंदर ब्रह्म अग्नि उद्गारित होगी ना तो क्या सार मिलेगा आपको, कि तमाम बाहरी शरीर जितने भी है ना, तमाम चराचर सृष्टि में जो भी हम देख रहे हैं वो सब नश्वर है, अविनाशी उनके अंदर है। इसीलिए क्या कहा गया है, सब घट मेरा साइया बसता। ये नहीं कहा सब घटों के बाहर मेरा साइया बसता। क्या कहा गया है वाणियों में, सब घट मेरा साइया बसता, सुन्नी सेज नहीं कोई। कहते कोई भी घट है ना सुनना नहीं है परमात्मा से। मगर ये नहीं कहा गया घट ही वो परमात्मा है, घट को परमात्मा नहीं कहा गया। आपके अंदर में परमात्मा बसता, आपको परमात्मा नहीं कहा गया। आपके तन को भी परमात्मा नहीं कहा गया। समझ गए ना क्या कहा जा रहा है? उसको तरीके सर जब हम समझेंगे और जब अपनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। कहते हैं महामृत्युंजय यह मंत्र है जीवन का आधार। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की जरूरत है, यही महामृत्युंजय मंत्र है। अगर आपने ये चीजें सीख ली तो, समझ ली तो। और ये कौन सिखाता है, समझाएगा कौन, प्रैक्टिकल कराएगा इसका? ये प्रैक्टिकल केवल आपको शब्द भेदी गुरु ही करवा सकता है और कोई नहीं करवा सकता। अगर शब्द भेदी गुरु मिलेगा जीवन में, वाक्य में गुरु कहा ही उनको जाता है, बाकियों को गुरु नहीं कहा जाता। बाकियों को जो गुरु कहते हैं ना, तो साहिब कहते हैं गुरु गुरु सब अच्छे हैं अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेक की शब्द पार की, सो सिर माथे की मोड़। कहते हैं उसी को मोड़ बना के चलो, बस दुल्ले के मोड़ बांधनी है। कोई मर्जी मोड़ थोड़ी ना चलेगी, नहीं चलेगी ना। उसके लिए तो स्पेशल मोड़ आती है ना। हाँ, तो बस ऐसे ही स्पेशल होती है, वो भी स्पेशल होता है वो गुरु भी। अब क्या कहते हैं, भेदी गुरु जब मिले, भेदी गुरु जब मिले अंतर घट होए उजियार। भेदी गुरु जब मिले अंतर घट होए उजियार। बलिहारी जाऊं अपने गुरु पर, तन वन धन सब कुछ दूं तोहे वार। बलिहारी जाऊं गुरु पर, तन मन धन सब कुछ देऊं वार। ये सुनीता दासी कहती हैं अपने भेदी गुरु के लिए, कहती हैं कि जब मुझे भेदी गुरु मिले ना, तब क्या हुआ, अंतर घट में मेरे उजियारा हो गया।
और क्या उसके बाद कि अब मैं अपने गुरु पे बलिहारी जाती हूं कि तन मन धन जो कुछ भी है ना सब कुछ वार दूं। इतना मेरी आत्मा में उनके प्रति सम्मान जागृत होता है। भेदी गुरु ने करके दया किया अंतर बाहर प्रकाश। भेदी गुरु ने दया करके किया अंदर बाहर प्रकाश। तन मन धन वारू सब अब रही ना दूजी आस। तन मन धन वारू सब अब रही ना दूजी आस। कि मुझे भेदी गुरु ने घट में भी दिखा दिया और घट से बाहर जहां आत्मा जाती है वहां भी मिला दिया। कहते हैं अब तो मैं अपना तन मन धन सब कुछ उन पे वारती हूं। मुझे अब और कोई दूसरी आस नहीं है अपने गुरु के सिवाय, उनके ज्ञान के सिवाय और परमात्मा से मिलन के सिवाय। अब संसारी कोई आस नहीं बची मेरे अंदर में। गुरु मेरे हैं सूर्यदास जी दिखाया अविचल प्रकाश। गुरु मेरे हैं सूर्यदास जी दिखाया अविचल प्रकाश। तन मन धन वारू प्राण सब किया तिमिर का नाश। तन मन धन वारू प्राण सब किया तिमिर का नाश। ये भी सुनीता दासी जी की वाणी है। वो कहती हैं कि मेरे गुरुजी सूर्यदास जी हैं, उन्होंने क्या किया है, मुझे वो अविचल, जो कभी हिलता नहीं, जो कभी डुलता नहीं, वो अविचल प्रकाश। जैसे आत्मा के लिए कहा जाता है ना, आत्मा अचल है, अजर है, अमर है और अविनाशी है। आत्मा ना ही तो चलायमान है, ना ही जलती है, ना ही खपती है, और वो अविनाशी है। कहती है कि मेरे को वो अचल अविनाशी मिल गया। वो परमात्मा भी ऐसे ही है, वो डोलता नहीं है कहीं, डोलते हम हैं। वो परमात्मा नहीं हिलता, हम हिलते हैं। वो परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है, हम आते जाते हैं। तो वो कहती है कि जब मुझे वो अचल मिल गया ना, अचल अविनाशी पुरुष मिला, तो मैं क्या, अब तन मन धन, ये तो संसारी चीजें हैं, प्राण भी मेरे साथ जाने नहीं है, ये सब कुछ यहीं छूट जाएगा। कहते हैं मैं वो सब कुछ वारती हूँ अपने गुरु पे, सब कुछ अपना वारती हूँ। और क्यों वारती हूँ? क्योंकि मेरे इस तिमिर का, इस अज्ञानता का, इस भ्रम का नाश हो गया कि ये संसार सागर मेरा है। संसार सागर तो मुझे बंधन में बांधे हुए था। गुरु ने वो किनारा दिया, वो जगह बताई कि संसार में, इस संसार सागर में, इस भवधार में डूबने से बच गई मैं। इसलिए वो कहती हैं मैं अब अपना सर्वस्व उन पे वारती हूँ। साहिब कहते हैं, आगे चलते हैं भजन की तरफ। साहिब कहते हैं झूठी जान जगत की आशा बारंबार बिसारो। अब कहते हैं जब इतना सब कुछ जान लिया, गुरु पर बलिहारी हो, तो अब क्या करना है? अपने अंतःकरण में जब आपने दिवला बार लिया, आपको ये भी समझ में आ गया कि भाई ये बाहरी संसार नश्वर है और अंतःकरण में जो आप आत्मा स्वरूप हो, जो आपका परमात्मा है, वो असलियत है। सभी के घटों में जो है वही आपके घट में है, वो असलियत है। कहते हैं अब क्या करोगे? अब ये जो जगत की आशा झूठी है ना, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, कहते हैं इसको झूठी जान जान के, समझ के, अब मान के नहीं, पहले जानो फिर मानो। लोग क्या करते हैं, मान के ही मान लेते हैं, जानते हैं ही नहीं। तो कहते हैं झूठी जान जगत की आशा बारंबार बिसारो। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत, सत्य नाम को जानकर चलो भवजग जीत। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत, सत्य नाम को जानकर चलो भवजग जीत। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कहते हैं झूठे सुख को सुख समझे बैठे हो ना। अब तो समझ में आ गया होगा। आज के इस सत्संग से अगर इतना नहीं समझ पाए ना कि ये काया, ये देही, ये संसार, ये सब नश्वर है और चेतन सत्ता ही अविनाशी है, और आप अविनाशी अविनाशी परमात्मा से सच्चे भेदी गुरु की शरण में जाकर मिल सकते हो। और उनको कुछ नहीं वो मांगते, आपसे कुछ नहीं चाहिए उन्हें आपका। आप खुद ही बलिहारी हो जाते, आप खुद ही उनके प्यार में इतना पड़ जाते हो कि वहां से फिर वापस नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो आपकी आवागमन मिटाने का कार्य करवाते हैं आपसे। वो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे आत्मा इस संसार सागर में गमन कर रही है। कहते हैं भाई बंधु कुटुंब कबीला ये सब मतलब की यारी है। भाई बंधु कुटुंब कबीला ये सब मतलब की यारी है। स्वार्थ पूरा हो जाने पर लगता सबको खारी है। स्वार्थ पूरा हो जाने पर लगता सबको खारी है।
और अगर स्वार्थी नहीं बने रहना, परमार्थी बनना है, तो प्रभु भक्ति करो। अपने भाई बंधु कुटुंब कबीले वालों को भी प्रभु भक्ति करने के लिए प्रेरित करो कि ए आत्माओं, तुम हमारे केवल सगे संबंधी और रिश्तेदार और परिवार वाले ही नहीं हो, तुम परमात्मा की अंश आत्माएं भी हो। तुम्हें भी परमात्मा के पास जाने का ये सुअवसर मिला है, इसे यूं ही संसार में रहकर बर्बाद मत करो। जो भी कोई मिले ना, जाना अनजाना, अपना पराया, अपना पराया, जाना अनजाना हमारे लिए कब तक है? जब तक कि हम शरीरों से जुड़े हुए रिश्तों को निभा रहे हैं। अवल तो जब परमात्मा की तरफ चलोगे ना, तब आपको पता लगेगा हर एक आत्मा ही तो परमात्मा की है। तो हर एक आत्मा ही आपकी भी है, वो अच्छी हो या फिर बुरी हो। आगे कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अपना काज सवारो। और जो अगर कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता आपकी, तो अपना काज सवारने में क्या दिक्कत आती है? नहीं आती ना। इसीलिए कहा जाता है, मूर्ख को समझाओ और नहीं माने तो फिर शब्द सुनाओ दो और फिर भी नहीं माने तो फिर भी लगाओ थोड़ा जोर, और फिर भी नहीं माने तो फिर छोड़ दो उसको, उसकी ठोर। उसको फिर वहीं जहां वो रहना चाहती है ना आत्मा, फिर उसको वहां छोड़ के अपना काज तो कर लो। तो साहिब कहते हैं आगे, ढूंढे देश विदेश में घर हीरो की खान, सतगुरु बिना उस खान की कौन करवावे पहचान। इतना सब कुछ सतगुरु के ऊपर ही आया ना, और हम बाहर ही भटक रहे थे। कहते हैं देश विदेश में दुनिया ढूंढती फिर रही है उसको, परमात्मा को। कहते हैं घर में ही आजा, घर में है वो हीरो की खान, और बिना सच्चे शब्द भेदी संत के उसकी पहचान कोई भी नहीं करवा सकता। जो ये पूरा भजन है ना, घट में दीवला बारो, कहते हैं इसकी पहचान, पूरे इस भजन की पहचान कोई नहीं करवा सकता। कहां से तो ब्रह्मग्नि उद्गारित होगी, कहां से फिर आप अपना आपा अर्पोगे, कहां से उस ज्योत को देखोगे, कहां से आपका तिमिर नाश होगा। सब चीजों के लिए क्या चाहिए? वो सच्चा शब्द भेदी गुरु ही तो चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, जब हमारे जीवन में सच्चे शब्द वेदी गुरु का आना हो जाता है ना, तो परमात्मा की असीम दया होती है हम पे, तभी हमारे जीवन में सच्चे शब्द वेदी गुरु का आना होता है। और फिर गुरु का प्रयास समझाने का और हमारा प्रयास करने का ये काम करता है। और जब हम करनी पूर्ण कर जाते हैं, तो हमारा परमात्मा से मिलन होना कोई नहीं रोक सकता, फिर संभव हो जाता है। जो बच्चा स्कूल में जाके मैडम के दिखाए, टीचर के दिखाए, अध्यापक के दिखाए रास्ते पर चलेगा, तो क्या वो सफल नहीं होगा? क्या वो परीक्षा पास नहीं कर जाएगा? तो बस फिर ऐसे ही परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी इस जीवन काल की भी। कहते हैं, सतनाम निज औषधि सतगुरु दी बताए, औषधि खाए और पथ्य रहे ताकि वेदन जाए। कहते हैं जैसे गुरु ने बताया ना, वैसे वैसे भक्ति करते जाओगे ना, तो यही सतनाम की औषधि है। और इसको लेने के बाद गुरु ने कहा है, अपने पद पे रहे, अपनी जहां तेरे को पता ना वहीं टिक के अपनी साधना में ध्यान लगा, और उपथ्य रहे कि इधर उधर ना जाए कहीं। तो उसकी वेदना, उसकी पीड़ाएं संसार सागर में डूबने वाली खत्म हो जाती हैं। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहें कबीर सुमिरन भी किए साहिब माही समाए। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहें कबीर सुमिरन से साहिब माही समाए। जब आप साहिब के माही समा जाओगे, तो अपना काज सवार पाओगे। इसीलिए ही संत जन हमें यही समझाते हैं, सभी संत भी हमें यही समझाते हैं। आज के सत्संग से भी हमको यही प्रेरणा मिल रही है कि भाई हमें सच्चे शब्द वेदी गुरु की शरण धारण करके अपने घट में दीवला बारना चाहिए, फिर उस ज्ञान प्रकाश को देखना चाहिए, अपना तिमिर नशाना चाहिए। और जब हमें अपने घट में वो उजियारा दिखने लग जाए, तो गुरु पर बलिहारी जाना चाहिए। और संसार की आशाओं तृष्णाओं में जहां हम मर खप रहे हैं, उनसे दूर हटना चाहिए कि भाई ये असत्यता है, ये भ्रमांक है, ये हमें कर्मों के जाल में बांधने वाला है, और प्रभु भक्ति करके अपना काज सवारना चाहिए। सच्चे भेदी गुरु का दिखाए हुए रास्ते पर लगातार आसीन होके, आरूढ़ होके चलना चाहिए। इसीलिए कहा है, सुमिरन से सुख होता है, वो अनंत सुख मिलेगा। और सुमिरन से दुख जाए, दुख कौन सा जाएगा? जो हम संसार सागर में पड़े हैं, ये वाला दुख चला जाएगा। कहें कबीर सुमिरन किए
साहिब माही समाये। और कहते हैं जब परमात्मा को याद करते रहोगे तो एक दिन परमात्मा में ही समा जाओगे। क्यों? अंत मता सोई गता, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म करोगे अंत समय में वही मिलेगा। इसीलिए जीवन पर्यंत संसार के काम करते करते भी परमात्मा को याद रखते रहो, लगातार प्रभु भक्ति करते रहो, ताकि अंत समय में प्रभु भक्ति ही याद आए, प्रभु ही याद आए। सुमिरन की सुध यूं करो, जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में कहें कबीर विचार। सुमिरन की सुध यूं करो, जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में जो गागर पनिहार। कहते हैं जो सुमिरन होता है ना, वो भजन बंदगी कैसी होती है परमात्मा की, जब धीरे धीरे गुरु सिखाता है ना, तो फिर जब हम सीख लेते हैं, जैसे हमारे घर के भी काम होते हैं ना, जब हम सीख लेते हैं, हम खाना बनाते बनाते बहुत सारे काम कर सकते हैं ना। आटा गूंथते गूंथते हम सब्जी भी चेक कर लेते हैं, हम चाय भी बना देते हैं, कर देते हैं ना एक ही साथ में कई काम। और शुरू में अगर किसी बच्चे को कहो आटा भी गूंथ दे, चाय भी बना दे, सब्जी भी देख ले, कर देगा वो सारे काम। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी अभ्यास नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है उस पे। ऐसे ही पनिहारी है, पनघट पे से, कुएं पर से मटके भर के लाती है ना पानी के, दो दो तीन तीन रख लेती हैं। हमारे जैसे कि सिर पे एक रख दो, सारा ध्यान कहाँ रहेगा? रास्ते पर भी नहीं रहेगा, उस सिर पे रखे मटके पे रहेगा, है ना। तो कहते हैं ऐसा सुमिरन हो जाता है, इतना अभ्यास हो जाता है उस सुमिरन का, इतना अभ्यास कर लो कि जैसे पनिहारी के सिर पे मटके रखे होते हैं, वो हाथ छोड़ देती है और गर्दन से ही उसको संभाल संभाल के चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, उसके गिरते नहीं है। कहते हैं ऐसे ही परमात्मा के नाम को ना इतना सुमिरो, इतना सुमिरो, इतना ध्यान लगा लो कि आप संसार का काम करते करते भी उसी में चित्त आपका रमित रहे। तो आज के सत्संग से आपको समझ में आया होगा कि प्रभु भक्ति करना कितना जरूरी है और कैसे करनी है। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। कुछ अनुचित कहा गया हो तो कृपया कर छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो।